हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। थोड़ा सा आवाज़ में तकलीफ़ है तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। थोड़ी हेल्थ एज इन सर्दी हो रखी है, गला बैठा रखा है, बट आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आज चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के और उससे पहले एक जो रिचुअल है वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्या कौन सा रिचुअल है? चश्मा पहनने वाला, वो करते पहले। सो चश्मा क्यों पहनना ज़रूरी है? चश्मा इसलिए पहनना है क्योंकि इससे दृष्टि क्लियर होती है, और मैं चाहता हूँ आपकी भी दृष्टि क्लियर रहे अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने सेविंग्स को लेकर के, है ना। तो आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये शायद कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ सिनेरियोज भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा शायद रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है आज का, कि क्या सही में महंगाई बढ़ी है या फिर इट इज़ समथिंग जो कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे खर्चे बचते नहीं हैं, है ना। सो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, महंगाई क्या सही में बढ़ी है। तो इससे पहले, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज़ करना क्या है। आज से 20 साल 25 साल पहले चलते हैं, जहाँ पे शायद आपके पेरेंट्स होंगे, उनकी सैलरी कितनी होती होगी या फिर उनका मंथली इनकम कितना होता होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पापा का सैलरी करीबन 10,000 के आसपास था लास्ट। आज से 15 साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो सिमिलर रेंज में ही एक मिडिल क्लास में जो होंगे वो 10 से 20,000 के बीच में होता होगा सभी की सैलरी। आज के टाइम पे सैलरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरी भी, मतलब अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। बट महंगाई भी, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ रही होगी। बट क्या वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो पहले 7,000 10,000 15,000 में होता था, आज के टाइम पे 80,000 में, 90,000 में या 50,000 में नहीं हो पा रहा है ना। तो ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़ी है, बट इसके अलावा जो कुछ कुछ अदर फैक्टर्स हैं ना, जो कि आपको कि पैसे नहीं बच पा रहे हैं, आपके सेविंग्स नहीं बच पा रही है। आज के टाइम पे अगर आप किसी भी मिडिल क्लास एम्प्लॉय को पूछ लो या फिर मिडिल क्लास लोगों से पूछोगे जिसकी सैलरी या इनकम करीबन 50 से 60 या 80,000 है, कि कितना सेविंग्स हो जाता है, भले ही वो अकेला रह रहा हो, फैमिली हो नहीं हो, कितना सेविंग्स हो रहा है। तो बहुत ही रेयर का केसेस में आपको शायद ऐसा होता होगा कि आपको बोल रहा होगा कि 20,000 बच रही है, 25,000 बच रही है। 50,000 में से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हो जाती है ना, क्या हो जाता है कि हम सेविंग्स नहीं हो पाती, फ्यूचर के लिए बचते नहीं हैं पैसे। तो आज उसी के बारे में हम बताएंगे, उसका एक सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको बचा सकते हो, ठीक है। सबसे जो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ी है, बट 6-7% पे अभी भी चल रही है, लेकिन ऐसा उतना भी महंगाई नहीं बढ़ गया है कि अगर पहले आज से 15 साल पहले अगर आप 7,000 10,000 में सर्वाइव कर ले रहे थे, एंड उसमें से भी आपके पेरेंट्स पैसे बचा पा रहे थे, जो भी थोड़ा सा 10%, 5%, 15% वो बचा पा रहे थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। इवन दो आप अपना सैलरी 10 गुना कर लिया हो, 15 गुना कर लिया या 8 गुना कर लिया है, बट फिर भी पैसे नहीं बच रहे। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो एक्सपेंसेस हैं या फिर हमारे जो खर्चे होते हैं ना, हम उसको ट्रैक नहीं करते हैं। अब रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट गलती या मिस्टेक, इट इज़ कि ये हैबिट लेके आना पड़ेगा, जो सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। आज के टाइम पे खर्चा क्या होता है, खर्चा पहले भी जो पहले कभी जो खाना खाते थे वही खाओगे, अभी भी एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है अगेन कि पहले आप 7,000 में कर लेते थे पूरी फैमिली, अब आपको अकेले का नहीं होता 50,000 में भी, है ना। तो एक दो चीज़ें जो होती है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने बहुत ज़्यादा बढ़वा ली है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने घर ले लिया तो उसके लिए खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, या फिर आपने दूसरी चीज़ें कर ली या फिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ ये बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे यूपीआई, सारे लोग यूपीआई करते हैं, और अपनी जो फिंगर के जो मसल या फिर एक्सरसाइज करवाते हो आप लोग कि टिक 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 4 बटन, 4 कोड डाल दिया और पैसे तुरंत ट्रांसफ़र, है ना। उसके वजह से 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे ही कहीं ना कहीं पे खर्चा हो जाता है बिना किसी मतलब के। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि
कैश निकालनी पड़ती थी, कैश निकालने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था। तो वो सारा ना स्ट्रगल हट गया है। अब कैश निकालने के लिए कोई नहीं जाता, अब कैश लेकर के कोई नहीं रखता कि जिससे अगर कैश नहीं है तो मैं ये सामान नहीं ले पाऊँगा, कैश नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ऐसा। तो वो एक चीज़ है ना, जो सहूलियत मिल गई है लोगों को, उसके वजह से ना और जो 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये ये जो खर्चे होते हैं उसका कोई ट्रैकिंग नहीं होता है ना। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे कि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं छोटा छोटा अमाउंट का वो ट्रैक नहीं कर पाते। दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आप कोई भी सामान लेने जाते थे तो वो देखते थे कि वो आपके बजट में है या नहीं है। अभी के टाइम में क्या देखते हैं कि ये मेरे बजट में, ईएमआई के बजट में है या नहीं है, और ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई कर देते हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें ले लेते हो। और पहले ऐसा होता था कि भाई नहीं है तो, अगर बजट में नहीं है तो हम सामान ही नहीं लेते थे। इसकी वजह से फिर भी लाइफ तो चलती ही थी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के एक और चीज़ ये हो जाती है कि अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है कि हम अपनी सारी की सारी चीज़ें ईएमआई में कन्वर्ट कर दें, तो मेरा सामान आ जाएगा, या फिर मेरा जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं या शौक़ है वो चीज़ मैं पूरा कर पाऊँगा। तो वो हो जा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, विच अगेन एड्स अप टू योर एक्सपेंसेस, जो कि शायद आपको ज़रूरत नहीं भी है उतनी, बट फिर भी आप ले लेते हो क्योंकि वहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आ जाता है, बट समहाउ इट इज़ अफेक्टिंग योर पॉकेट, है ना। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले क्या करते थे लोग, पहले के लोग ये करते थे कि पहले आप कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें आपको ख़रीदनी होती थी, हाउस होल्ड के गुड्स हो गए, सामान राशन लेना था या कुछ भी चीज़ें, वो आप जा कर के किसी किराने वाले की शॉप पे जाके ख़रीदते थे, या सब्ज़ी लेते थे तो किसी सब्ज़ी वाले ठेले वाले पे, या फिर कहीं मार्केट में जा कर के लेते थे। बट आज के टाइम पे ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ोमैटो और ज़ेप्टो, पता नहीं बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हो चुके हैं जिसके वजह से आप वो सारी चीज़ें क्या चाहते हो कि घर पे आ जाए। बट आप एक चीज़ ये नहीं देखते हो कि जो आपको वो बाहर का, मतलब जो बेच रहे हैं उनके पास से लोगे तो वो पैसे थोड़े से कम में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका थोड़ा सा सर्विस टैक्स बच जाता है, बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, विच इज़ अगेन क्योंकि वहाँ पे वो आपको सहूलियत मिल गई है, और ये सारी चीज़ों का कोई ट्रैक नहीं होता है कि हाँ चलो ठीक है मेरे को नीचे नहीं जाना है। प्लस दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि मैं घर बैठे ही मुझे सारी चीज़ें मिल जाती है, ये जो रिलैक्सेशन मिल जाती है ना, तो लोग मतलब जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, उस लाइफस्टाइल को जीने के मतलब जो आसानी में हो गई है लाइफ में, कंफर्ट आ गया है लाइफ में, वो सारी चीज़ों की वजह से आपके जो एक्सपेंसेस शायद कम से कम आपका 10 से 15% एक्स्ट्रा होते हैं आज के टाइम पे। सब्सक्रिप्शन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन है, जोमेटो का, गोल्ड का, वीआईपी, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, दुनिया भर की सब्सक्रिप्शन ले रखा है और भले ही उसके लिए देखने का टाइम हो ना हो, यूज़ करने का टाइम हो ना हो, बट फिर भी हमने सारी सब्सक्रिप्शन ले रखी है। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आप गरीब हो जाओगे या ऐसा कुछ, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जिसके वजह से ना एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल बढ़ रही है, लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो कंफर्ट होना इज़ नॉट, मतलब ख़राब चीज़ नहीं है, इज़ नॉट बैड, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये देखना ज़रूरी है। आपके सारे एक्सपेंसेस उसमें जुड़ रहे हैं, आपके पैसे जुड़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी एक सवाल आ सकता है कि हम पैसे कमा क्यों रहे हैं अपने लिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि फ्यूचर क्या है। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आप अगर आप ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो या थोड़े डिले कर सकते हो तो आपके लिए क्या फ़ायदा होता है ना। तो ट्राई कीजिए ये सारी चीज़ों करने का, मतलब अगर आप ये सारी चीज़ों को हटा सकते हैं, कि अगर ऑब्वियसली यूपीआई आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, कैश शायद आप तो जो शॉप में आप जाओगे वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, बट ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, एंड थोड़ी सी मेहनत करनी है हल्का सा, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़ा चल करके बाहर जाओगे, सामान लोगे, चीज़ें लोगे, तो वो चीज़ का बेनिफिट भी रहेगा, प्लस ये सारी चीज़ें रहेंगी कि आपका पैसे भी थोड़े कम बच पाएंगे। अननेसेसरी की सब्सक्रिप्शन नहीं लेने, जो चीज़ आप नहीं कर सकते या फिर आप नहीं देख पा रहे हो, इतना यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बंद ही कर देने का, है ना। प्लस नो कॉस्ट ईएमआई पे लेना अच्छी चीज़ है, बट अगेन उसके लिए सर्टेन रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है अपने एक्सपेंसेस को गाइस, ठीक है। विद दिस
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप फॉलो भी कीजिए इस सारी चीज़ों को, अगर आपके कुछ पैसे बच सकते हैं तो, है ना, तो कमेंट भी कीजिएगा।